मकर संक्रांति वाले दिन बहुत सारे लोग कुछ नियम लेते हैं। ये नियम कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप भी कोई नियम उठाना चाहते हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना होता है, तो आप संकल्प लेकर ये नियम उठा सकते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं जो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ बता रही हूँ, उनमें से भी आप कोई भी नियम ले सकते हैं। जैसे कि पशु पक्षी और वृक्षों के संरक्षण का नियम, गौ सेवा या गौरक्षा का नियम, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का नियम, गरीब बच्चों की शिक्षा का नियम, गरीब कन्याओं का विवाह कराने का नियम, गंगा स्नान और दान का नियम, वृक्ष लगाने का नियम, 100 सेरा दान का नियम, जिसमें 100 तरह की या 100 किलो चीज़ों का दान किया जाता है 1 साल के अंदर, अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का नियम, तुलसी के पौधे बांटने का नियम, तुलसी माता को बिंदी लगाने का नियम, तुलसी माता के सामने दीपदान का नियम। और इसके अलावा आप कोई भी नियम ले सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें बांटने का नियम, अपने घर में भजन कीर्तन कराने का नियम। बहुत सारे लोग हर महीने की संक्रांति को अपने घर में भजन कीर्तन कराते हैं, और कुछ भी धार्मिक वस्तु जैसे तुलसी की माला हो गई, धार्मिक पुस्तकें हो गई, या फिर सुहाग की कोई सामग्री हो गई, वो बांटती हैं। तो वो लोग जो नियम उठाते हैं वो इसी दिन से उठाते हैं, यानी मकर संक्रांति वाले दिन हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प किया जाता है कि हम 1 साल का नियम लेते हैं, हम ये काम 1 साल के अंदर अंदर कराएंगे। अगर आपने किसी चीज़ की संख्या इस संकल्प में बोली है, जैसे कि आप बोलते हैं कि 1 साल के अंदर मैं 100 या फिर 1000 वृक्ष लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ये नियम पूरा करना होगा। इसी तरह आप गरीब बच्चों को शिक्षित करने का नियम लेते हैं कि 1 साल के अंदर हम 5 बच्चे, 10 बच्चे या 1 बच्चे को शिक्षित करेंगे, यानी गरीब बच्चा होना चाहिए, आपके घर का बच्चा नहीं, कोई गरीब का बच्चा। तो आपको ये नियम 1 साल के अंदर अंदर फॉलो करना होगा और इसका पूरा पालन करना होगा। उस बच्चे की शिक्षा का भार आपको उठाना होगा। इसी तरह गरीब कन्याओं के विवाह का नियम ले सकते हैं कि 1 साल में हम इतनी कन्याओं का विवाह कराएंगे। तो ये नियम मैंने बताए थे, ये सारे नियम मकर संक्रांति वाले दिन लिए जाते हैं। इन नियमों को लेने के बाद जो लोग इनका पालन करते हैं, उनके घर में आप देखना बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उनको करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह की बातें पुराणों में लिखी गई हैं, कही गई हैं। आपको यकीन ना हो तो आप अपने वेद पुराणों को उठाइए और उनको पढ़िए। वहाँ पर मकर संक्रांति के बारे में क्या कहा गया है, इसके पुण्य को कितना बड़ा पर्व माना गया है, इस दिन के जो नियम हैं, जो इनका पालन करते हैं, उनका क्या महत्व बताया गया है, ये सब आपको मिलेगा अपने धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में और पुराणों में।